नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह आपका दोस्त, आपका होस्ट फिर से आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ में आया हूं। दोस्तों, अभी अभी जो ताज़ा सुर्खियां आई हैं वो यही आई हैं कि देश के अंदर की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है और आने वाले टाइम पे ये और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। तो आपको अपना ख्याल खुद रखना है। दूसरा, 17 मई का इंतज़ार ना करें दोस्तों, क्योंकि सरकार एक निश्चित समय तक ही लॉकडाउन रख सकती है। धीरे धीरे लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और सरकार भी इतनी सख्ती नहीं दिखाएगी, क्योंकि सरकार ने आपको कोरोना बीमारी में अवगत करा दिया है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, हैंड सैनिटाइजेशन हो गया, हैंड वॉश हो गया, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, इनके बारे में सरकार ने अब ऑलरेडी आपको बता दिया है। और बीमार होने के बाद की स्थिति भी आप लोग और पूरा देश देख ही रहा है कि उसके बाद में क्या सीन होता है। ठीक है, तो इसको हल्के में ना लें। और अब जो समझदार हैं वो आगे लंबे तक अपना दिनचर्या जो है, अपना जो मतलब कि रेगुलर जो वो कर रहे हैं उसका करने का तरीका समझ लें, क्योंकि सरकार 24 घंटे 365 दिन आपकी चौकीदारी नहीं कर सकती। राइट। अब आपका और आपके परिवार का भविष्य जो है ना दोस्तों, वो सिर्फ और आपके हाथों में ही है। लॉकडाउन खुलने के बाद सोच समझकर ही घर से निकलें, क्योंकि इस पे जो है अभी तक कोई भी अपडेशन सामने नहीं आई है कि इसकी वैक्सीनेशन जो मार्केट में बन चुकी है या कब बनेगी, कुछ आइडिया नहीं है। इस वजह से बहुत सोच समझ कर ही घर से निकले हैं। और आपको क्या लगता है कि 17 मई के बाद एकाएक कोरोना चला जाएगा? नहीं। या जीवन पहले जैसा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये वायरस अब हम सबके देश और पूरी दुनिया में अपनी जड़ें जमा चुका है, अपना शिकंजा कस चुका है। तो कैसे सरकार जो है लॉकडाउन कब तक रखेगी, कब तक नहीं रखेगी दोस्तों, इसका अभी कुछ आइडिया नहीं है। राइट। तो अभी आपको इससे निपटने के लिए करना क्या है वो चीज़ ध्यान। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि सरकार आखिर कब तक लॉकडाउन रखेगी, कब तक बाहर निकलने में पाबंदी रहेगी। ठीक है, हमें स्वयं ही इस वायरस से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी हमारे अलावा लड़ने के लिए हमारे सामने नहीं आएगा। राइट। अपनी जीवन शैली में हमें खुद ही बदलाव करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या में हमें खुद ही बदलाव करना पड़ेगा, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम हमें स्ट्रांग करनी पड़ेगी। और जो सैकड़ों सालों से जो जीवन शैली चली आ रही है, जो रूल चला आ रहा है, हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि शुद्ध आहार लें। ठीक है, शुद्ध मसाले खाएं। जैसे आंवला हो गया, एलोवेरा हो गया, गिलोय हो गए, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और आपका अदरक, हल्दी, इन सब पर डिपेंड होना शुरू कर दें। बिकॉज इन सब में एंटीबैक्टीरियल गुण जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आपको बाहर से एंटीबायोटिक खरीदने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इन सब चीज़ों पे डिपेंड होना शुरू कर दें। और उसके अलावा अपने भोजन में पौष्टिक चीज़ों का यूज़ करना भी शुरू कर दें, जिससे हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्टअप हो, जो बढ़े। फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब भूल जाए। अपनी जीभ का टेस्ट जो है भूल जाए एकदम से, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो ये जो फास्ट फूड, जंक फूड होते हैं ऑलरेडी इतने ज़्यादा डिफेक्टेड होते हैं कि आपको पता है कि उससे क्या नुकसान हो सकता है। इसलिए घर का खाना ही खाएं, सिंपल खाना खाएं। ठीक है, मसाले का यूज़ करने तो वो करें जो जिनकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, जो एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ। इसके साथ साथ में ही आपको बर्तनों में भी बदलाव करना होगा। जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, टेफ्लॉन कोटिंग आदि के जो बर्तन है ना, इन सब में आपको कुछ दिन तक बंद करना पड़ेगा। हमें भारी बर्तन यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। इन सब में क्यों? क्योंकि जो पीतल और तांबा जो होता है ना, इनकी जो प्रॉपर्टी ये होती है कि इनमें जब पानी या कोई भी खाना होता है तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ये नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ साथ में उसके हमें दूध, दही, घी, इन सब की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो कम से कम, और एक चीज़ और, कम से कम ये जो सीन चलने वाला है ना, 2 से 3 साल से कहीं कम नहीं गया, इतना तो आपको परहेज़ करना पड़ेगा।
अगर हम ये सब सारी चीज़ें कर लेते हैं हम तभी आगे सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज़ हमें सर्वाइव करने में भी बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। ठीक है, और सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से दोस्तों, जो बंदा बदल गया वो आगे सर्वाइव कर पाएगा। जिसने अपने आप को नहीं बदला उसके लिए भैया बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। तो समझदार बनिए और व्यवहारिक बने। ठीक है, इस बात को मानकर इन पर अमल करना शुरू कर दें, क्योंकि ये लाइफ आपकी है, ये ज़िंदगी आपकी है, तो फैसला भी दोस्तों आपका ही होगा। आप किसी के बहकावे में ना आए, गलत फहमियों पे ना जाएं और ना गलत फहमियाँ फैलाएं। राइट, तो मेरा आज का मैसेज सिर्फ और सिर्फ यही है कि सरकार के भरोसे ना रहें। लॉकडाउन तो एक ना एक दिन खुल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इस महामारी कोविड-19 ने अपने शिकंजे कस लिए हैं, तो आप ये मत सोचिए कि इतनी जल्दी ये सब नॉर्मल हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि ये चीज़ भी जानते हैं कि ऑलरेडी इतनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, 5-6 महीने हो गए, इसके बाद भी अभी तक इसकी वैक्सीनेशन तैयार नहीं कर पाए हैं। WHO ने जानकारी दी है कि कम से कम 1 साल लगेगा, तो आप समझ सकते हो कंट्रोल एकदम से नहीं आएगा, 2 से 3 साल आराम से लग जाएगा। तो बस अपनी रोज़ की जो दिनचर्या है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, उसको थोड़ा सा बदलें, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और कम से कम घर से बाहर निकलें। नमस्ते, जय हिंद।